करते हैं। चलो ना, तो क्लास 9 में एक्सरसाइज हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? 2.5। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को भी हल करेंगे, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, मैंने आज पूरा कंप्लीट कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ, तो शुरू करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से। 9 तो लगा लिए थे ना, 10 से लगाते हैं। कोई बढ़िया समझना, ठीक है, आओ समझाते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो क्या कह रहा है। 10 नंबर कह रहा है ना, कितने लिखिए तो प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? हाँ, गुणनखंड कीजिए। देखो क्या दिया है, पहला आपको क्वेश्चन दिया है 27 ए पति प्लस 125 जेड पति, और दूसरा आपका दिया है, दूसरा 64 एम पर 3 माइनस 343 एन पर 3। ये क्वेश्चन आपका दिया गया। क्या आपको याद है कुछ बातें सुबह सुबह आज समय भी जिक्र करते हैं? ये सूत्र, ये भी सवाल और ये भी सवाल है, ये भी और ये भी है। एक फार्मूला आपको याद करा रहे हैं कि अगर ए पति प्लस बी पति नो, तो एगो में ए प्लस बी, एगो में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी, और अगर ए पति नो माइनस बी पति नो, एगो में ए माइनस बी, दूसरा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी। ये बात सिंपल सी बात है। 2 सूत्र याद भी हो गया था, देखो याद करो, सेम टू सेम इसी फार्मूला पर है कि नहीं? देखो मिलाओ मिलाओ मिलाओ, देखो यहाँ पर एक ये पद है तो एक यहाँ भी पद है, देखो यहाँ एक यहाँ भी पद है तो एक यहाँ भी पद है। मान सवाल इस रूप में आपको दिया गया है। किस रूप में? अब बस आपको फैला करके ही रूप में आपको दिया। ऊपर वाला से याद करो, नीचे वाला सवाल देखो, ये भी एक पद है, 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 बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, तो इस रूप में आपको फैला कर सिंपल से सारा सवाल फार्मूला पर तो है, बस कुछ है नहीं। समझ में आया? जी सर। आप सुनो, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, याद करो कि एक बार आपको हम बता देते हैं। मैथ में तो एकदम आपको बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझते चले जाना है। याद करो कि अगर 27 है तो क्या लिख सकते हैं? 27 के लिए क्या लिखते हैं? 3 3 वाई पर 3 लिखो, आजकल 5। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या होगा, एगो में ए प्लस बी, जब ए है बी है तो एगो, अच्छा माइनस प्लस है, प्लस इसमें अगर ए है तो ए लिखे हैं, बी है तो बी लिखे हैं, ए है तो ए स्क्वायर लिखे हैं, बी है तो बी स्क्वायर लिखे हैं, और तब आपके माइनस है। सर क्यूब है तो स्क्वायर क्यों लिखेंगे? भाई सूत्र होता है तो नहीं तो लिखेंगे, जो फार्मूला होता है वही तो लिखेंगे। ठीक है, तो पहला में ए प्लस बी है तो पहला में 3y प्लस 5z लिख सकते हैं इस तरीके से। और ए प्लस बी है ना, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी था, ये था ए और बी वाला ही लिख दिया गया, तो यहाँ ए वाला और बी वाला लिख दिया। देख लो ध्यान से, पूछा तो पूछ लो। चलो दूसरा में ए स्क्वायर, तो ए का मतलब है क्या बात, 3y है, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर तो 5z है, इसका स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए की जगह पर 3y है, 3y गुण है, बी की जगह पर 5z है, 5z लिख दिया। सुनो, तो 3y वैसे ही लिखो, 5z वैसे ही लिखो, है कि वर्ग करो तो 9y पर 2 हो जाएगा। जी। अरे 3y गुणे 3y, 9y पर 2 प्लस इसका वर्ग करो तो 25z पर 2, माइनस है 5 15yz, 15yz आंसर है ना। किनारे सवाल का दिया 27y पर 3 दिया है, प्लस 125 और जेड के ऊपर 3 दिया, तो 27 के लिए 3 तो जानते हो, 3y पर 3 लिख लो, और 125 का 5 पता चले 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 3 लिख रहा है। कुछ करना नहीं, यही स्वरूप में है। एक बार ये वाला मान है यार, माने जहाँ जहाँ ये होगा ये रखो, जहाँ जहाँ भी है तो सही भरो, जहाँ ये तहाँ भरो, ये 3y जहाँ भी है तहाँ भरो, ये 5z जहाँ ए है तहाँ भरो, ये 3y, और जब 2 है तो 2 रखो,
जहाँ बी है तहाँ भरे 5 जेड बर करो, तो माइनस है तो माइनस लिखो, फिर एक जगह पर लिखो 3y, फिर बी की जगह पर रखो 5 जेड। बोलो समझ में आया? जी सर। जहाँ था वैसे ही लिख लो 3y + 5 जेड। इसका बर करो तो डबल लिखोगे तो 9 आएगा 9y 6 ना 9y आई कितना 25 2 वाली 25 जेड स्क्वायर 5 है 15y जेड हो गया भाई। वही लिखा है। समझ आया? जी सर। लगा लोगे? जी सर। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आ जाओ बाबू। अब ये सवाल लगा तो समझ गए होगे, लगा लोगे। अब सुनो, अब हे सूत्र पर लगा लें a + 3 - b + 3 तो एगो में a - b एगो में a² b² प्लस ab। खूब बढ़िया से आराम से समझो, तो मोबाइल देखो। चल तो बताओ मुझे ये 64 है तो क्या लिख सकते हो? 4 लिखोगे ना? और 4 m के ऊपर कितना 3 माइनस को तो 3 × 43 है तो 7 जी 7 7 × 7 × 7 343। कैसे पता चलता है? इसको गुणा करना है 343 है ना, 7 से काट दो 49 फिर 7 से काटो 7 फिर 7 से काटो 3 बार। अच्छा सब गुणा भी करेंगे? गुणा भी करेंगे 343 7 से 2 ना, समझ में? वही है 125 के 64 के भी काट लो, करा जाए ना 4 से। जी सर। तो हो जाएगा आपका 7 n के ऊपर 3। चलिए ठीक है, अब इसको तोड़ दो। सेम 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 जहाँ जहाँ ये होगा ये, जहाँ जहाँ भी होगा ये, एकदम इसी पर रख दो। जहाँ जहाँ ये तहाँ तक उठा कर रखो। 4 m जहाँ जहाँ भी है तहाँ पर 7 m न रखा जाए तो दबेगा 4 m - 7 यानी कहाँ लिखा था भाई? अरे यहाँ है तब तो एक मान दूसरा वाला कोई स्क्वायर की जब रखो 4 m। अच्छा मैं करो ऊपर 2 बात 2 रख दो, बी के जब लिखो 7 m। अच्छा वही तो 2 लिख दो प्लस ए बी, ए के जब लिख दो 4 m, अभी के जब लिख दो 7 m। आई 4 m 7 m आई कितना होगा 64 m² नहीं 16 होगा। 4 m का वर्ग 16 होगा, चाचू का 16 है, ये 49 हो जाएगा। आई 7 7 देखो डबल बानू तो 2 लिख 7 m गुना 7 m 49 n²। आई 7 को 28 आई गया m बटे m 900। अब चलो समझा? यस सर। देख लो देख लो देख लो देख लो। अगर कोई डाउट है तो बोलो पूछो। नहीं सर बना लेंगे, छाप ले सर। नहीं हमें पढ़ा ना, छापे वाला काम तो करो। कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा सूत्र को कौन सा लगेगा? हाँ तो देख लो, ये सूत्र बनाया है इसी को तो है। 3 3 2 दिया तो यही 2 2 3 3 टेस्ट में आएगा तो टेस्ट में अच्छा मान लीजिए सर 4 4 दे देगा तब 4 का 3 से अधिक होता ही नहीं फार्मूला। 3 से अधिक क्या नहीं होता। यही है मैंने 27 y² के पास 4 हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 3 से अधिक होगा ही नहीं। भीड़ में आता है, भीड़ में आता है आपको है पर 3 से अधिक नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला में 3 है ना तो 3 से अधिक। ठीक है चलो समझ गए? लग जाएगा ना सब? जी सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास? 11 के पास। जितने सवाल है ना करा गुणनखंड कीजिए। पहले समझना, लिखने वाला काम बाद में होगा। का दिया गुणनखंड करने में देखो 27x पर 3 प्लस y पर 3 प्लस z पर 3 माइनस 9xy ये दे दिया। अच्छा आपका फार्मूला फिर आपको याद कराना पड़ रहा है, याद करो। x पर 3 प्लस y पर 3 प्लस z पर 3 माइनस 3xy सूत्र पढ़े थे ना आप, उसी पर आइए। अरे क्या फार्मूला पलटो, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। एक करना पलटो, पलट दिए। और क्या है संख्या देखो ना 57 पर सर्व समीकरण नंबर 8 लिखा है, तो इसका सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड। एक होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस z। तो उनको मत घबराने की बाप रे कितना लंबा सूत्र है। क्या करना
तनको मत घबराने के, बाप रे कितना लंबा सूत्र देखो, ये सूत्र आपको देख कर पता चल रहा होगा कितना लंबा है। उसी पर है, ये देख रहे हैं ना, देखो एक पद यहाँ पर है, तो एक पद यहाँ पर है, दूसरा का पद यहाँ पर है, दूसरा का पद यहाँ पर है, तीसरा का पद यहाँ पर है, तो तीसरा का पद यहाँ पर है, चौथा पद यहाँ पर है, तो चौथा पद यहाँ पर है। इतना बड़ा आपका है। इसके जब इतना बड़ा फार्मूला का यूज कर रहे हैं, बात समझ में आई? तो देखो कैसा आपको आराम से समझ लेना, आराम से। तुम बताओ मुझे, यहाँ पर हल कर रहे हैं, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 103 लिख सकते हैं, यस सर। प्लस 2 क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2